हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू ज्ञानशाला। ज्ञानशाला में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे। उसमें हमने शायद स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को कवर किया था। फिर मैंने देखा कि बोर्ड के बच्चों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, 12th का भी एग्जाम आने वाला है, नीट और जेईई मेंस के भी एग्जाम्स हैं। तो इस वजह से फिर मैं आपके लिए 12th का चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, तो आज हम इस पूरे चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एमओपी क्या होती है, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, पूरा जो लेक्चर रहेगा वो एनसीईआरटी बेस रहेगा, उसके आगे हम बात नहीं कर रहे होंगे। सारा का सारा जो टचवर्ड होगा वो किसको कवर करते हुए चल रहे होंगे हम, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ये बोर्ड के बच्चों के लिए भी काफी मददगार साबित होगा और साथ साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की या फिर मेंस की, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ लेके आया हूं, आपको बहुत मजा आएगा इस पूरे लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को आप ध्यान से अच्छे से समझें। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स आएंगे मैंने टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। आपको पढ़ने के टाइम पे जो भी डाउट्स आता है, जैसा भी डाउट आता है, आप मुझे वहां पे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैसेज या अपने लिखे हुए सवालों की फोटो खींच के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाऊं। क्लियर है बात, कोई इसका वो नहीं रहेगा। बिंदास रात में 2 बजे 1 बजे आप मैसेज करें, अगर मैं वहां पे जग रहा हूंगा, मेरे हाथ में फोन होगा, मैंने देखा होगा, तो मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्लियर। साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर जो भी मैं डाल रहा हूं इनको आप और ही बच्चों को फॉरवर्ड कर दें ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए, है ना। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप आके मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं आज हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, पहला इसका हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। ये मैंने जैसे ही अभी स्टार्टिंग में बोला कि लेक्चर जो आज का हमारे होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी से लेकर के हमने सारी चीजें निकाली हुई हैं, वो हम आज यहां पे चर्चा में लाएंगे। तो पहला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, आ जाओ। ए पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। किसके ऊपर है ये? पहला कि कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी। हैलोजन एटम्स, आ जाओ। सपोज एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मैंने आपको दिया CH3 CH2 और एक आपका फेवरेट X लगा हुआ है इस एल्केन से। अरे एल्केन तो जानते हो ना, सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या बोलोगे आप इसको? एल्केन। और एक क्या लगा है? एक X का मतलब क्या होता है? हैलोजन। हेलो करना है पहले हमें। इस पूरे पूरी जो हम पढ़ेंगे आज लेक्चर, सब में हम हाय हेलो सीखेंगे। हेलो को हेलो मतलब क्या हुआ? हेलो का X। ठीक है, अगर यहां पे एक X जुड़ा हुआ है तो इसका हम नामकरण करेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्यों? मोनो मतलब है एक X जुड़ा हुआ है, हेलो मतलब है X को क्या बोलते हैं? हेलोजन। तो हेलो वर्ड आया और सारे के सारे क्या है? सिंगली बॉन्डेड है, तो हमने क्या यूज किया? एल्केन। आया आपको समझ में? चलो दूसरे सवाल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा आपकी आंखों के सामने। सपोज मैंने आपको दिया CH2 और यहां एक X टंगा हुआ है, देन CH2 और यहां भी एक X टंगा है। देख सकते हैं 2 X लेकर टहल रहा है ये कंपाउंड, एक यहां तो 2 अब बताओ यहां पे कितने X आ गए बेटा? 2 X आ गए हैं। तो 2 के लिए हमें पता है हम क्या यूज करते हैं? डाई वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम? डाई वर्ड। अब बताओ कि डाई क्या है, कैसे पता चलेगा कितने डाई है? डाई तो है, क्या है डाई? मतलब 2 X लगे हैं, तो डाई हेलो। अरे एल्केन और साथ में क्या आ गया? एल्केन। डाई हेलो एल्केन। समझ में आया नाम कैसे लिख रहा हूं मैं? इस एल्केन हमने देखा कि सारे क्या है? एल्केन है। हमने देखा कि यहां पे 2 X लगे हुए हैं तो हमने डाई वर्ड यूज किया। एक 2 है क्या? X, तो X क्या होते हैं? हेलोजन। तो डाई हेलो और सारे के सारे क्या है? एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन। सेम सीन होगा एरीन्स के साथ। एरीन्स, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज मैंने आपको ये एक बेंजीन रिंग दे दी, एक कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिया और यहां पे एक मैंने X जोड़ दिया। फटाफट क्या नाम होगा इसका?
साथ ही साथ मैंने एक और सवाल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4, 1x 2x। जल्दी जल्दी बताओ, 1x लगा है तो क्या होगा, सेम ऊपर की तरह मोनो, और है क्या ये, हेलो, मोनो हेलो। अब बताओ ये एल्केन है क्या, ये एल्केन है क्या, नहीं है, ये एल्केन है क्या, नहीं, क्या है, एरोमेटिक, मतलब एरीन, मोनो हेलो एरीन। सेम यहां बात करें, 2x आ गए कि नहीं आ गए, क्या यूज करेंगे, सेम ऐसे ही, डाई, क्या है, हेलोजन, डाई हेलो एरीन। क्लियर है बात, कर पाएंगे क्या, डाई हेलो एरीन। आ जाओ आ जाओ, और करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। इसका नाम आप मुझे बताएंगे, इसका नाम आप मुझे बताएंगे, मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता देंगे इसका आंसर। सेम बेंजीन। अब मैंने क्या किया, 1 2 3, ये सारे वही एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में लिए गए हैं, उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं, उसी सीक्वेंस में चल रहा हूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ताकि आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए दोस्तों। बताओ कितने हेलोजन, 1 2 3, क्या वर्ड यूज करोगे आप, ट्राई, है क्या, एक्स हेलो, हेलो बोलते रहो, सब आ जाएगा, ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। आया समझ में। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। यहां 1 थे तो हमने मोनो बोला, 2 तो डाई, 3 तो ट्राई। क्लियर है बात, आसान है ना, समझ में आया इसको। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ, तो ए पार्ट हो गया, बी क्लासिफिकेशन, ऑन द basis of sp3 carbon X bond. My name is Bond, chemical bond, not a James Bond. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन X बॉन्ड। हम बात करेंगे कि sp3 कार्बन के साथ X जुड़ा है तो उसका हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है। आ जाओ, ये भाई साहब 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1 2 3। पहला एल्काइल हैलाइड, पहला एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। दूसरा एलाइलिक हैलाइड, क्या होगा, क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ठीक, पहला क्या है, एल्काइल हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड। पहला क्या है, एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, तो ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ sp3x बॉन्ड। ठीक है, 3, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। जल्दी जल्दी बोलो 2-3 बार इसको, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं हेलो एल्केनी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी हम, एग्जाम्पल 1, हेलो एल्केन। देखो, अब मान लो एक RX लगा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, और अच्छे से लिखते हैं इसको, और अच्छे से देखो, RCH और एक X, इसको डैश मान लो, या चलो इसको R ही रहने दोगी। अब बताओ ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये जो कार्बन हुआ वो क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। क्या हुआ ये दोस्तों, प्राइमरी कार्बन।
तो ये जो एक हैलाइड हुआ ये क्या होगा? प्राइमरी हैलाइड। क्या होगा ये? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, या फिर इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम? 1 डिग्री। ठीक है ना, ये नोट कर लिया ना? ठीक है, मैं इसको यहां बता दूंगा अभी, है ना। अभी तो ये क्लासिफिकेशन था, इसको नोट कर लिया आपने। ये हो गया एग्जाम में 1। इसको हटाओ, जगह घेर रहा है ये, आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, जब इस पे पहुंचेंगे। 1 हो गया। चलो दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2। बात किसकी चल रही है? आपकी एल्काइल हैलाइड की। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहां पे भी एक कार्बन था। अब देखो R, एक एच हटा के यहां पे एक R डैश लगा दो और एक हाइड्रोजन और सेम X। अब मुझे को ये बताओ कि ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री का हो गया? अब 2 डिग्री कार्बन हो गया कि नहीं? अरे 2R, जितने डिग्री 2R से जुड़ा है तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। जिस डिग्री का ये कार्बन होगा और जिस डिग्री वाले कार्बन पे ये X जुड़ा होगा उसकी डिग्री वही होगी। तो ये जो X होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री। ठीक, बताओ सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 2R से जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन की डिग्री जो होगी और जिस कार्बन से ये X जुड़ा है उसकी डिग्री वही हो जाएगी। समझे कि नहीं? मतलब इसकी डिग्री जो है उस पर डिपेंड करता है इसकी डिग्री। ठीक, अगर ये 2 डिग्री का है तो X भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। ये 3 डिग्री तो ये 3 डिग्री, 1 डिग्री तो वही 1 डिग्री। आया समझ में? तो 3 डिग्री क्या होगा? इस H को हटाओ, एक R लगाओ, तो वो कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। और उस 3 डिग्री वाले कार्बन पे जो X जुड़ा होगा वो X भी क्या कहलाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको नोट करो। देखो H हटाया, R लगाया, H हटाया, R लगाया, R लगाया, R लगाया और X लगाया। R डैश, R और R डैश, R और R डैश और ये डबल डैश। ठीक, क्या होगा? इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? बताओ, 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं है ये? तो इस कार्बन की जो डिग्री होगी X की वही डिग्री होगी कि नहीं? तो ये X क्या कहलाएगा आपका? टर्सरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 3 डिग्री। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एल्काइल हैलाइड किसमें डिवाइड हुआ? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्लियर है बात? एल्काइल हैलाइड हो गया क्लियर। नोट करो इसको, तो इसको शिफ्ट करके यहां लिख देता हूं, दोनों यही हो जाएंगे। ठीक है, यही कर देता हूं 2 से 3। क्या था? R C और R डबल डैश, यहां R डैश और एक X। इसको हमने बोला था, ये था आपका 3 डिग्री कार्बन, तो X क्या हो जाएगा आपका? ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 3 डिग्री। ठीक है ना? अब यहां आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना, ये हो गया। दूसरा क्या था बताओ? एलाइलिक हैलाइड। क्या था? एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। अब समझो एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन क्या होती है। समझो एलाइलिक हैलाइड की कंडीशन क्या होती है। क्या था? अब एलाइलिक हैलाइड, एग्जाम्पल नंबर 1 एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं। अब देखो, सपोज मैंने यहां लगा दिया एक X, तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है ना दोस्तों, डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से पढ़ क्या रहे हैं हम? sp3 वाला। ठीक, तो डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होना चाहिए और वो कार्बन होना चाहिए आपका sp3। तो ये वाला कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? मुंह से बोलो, sp3 कार्बन है कि नहीं है? अब इस sp3 वाले कार्बन से
डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए एक एक्स। ठीक, दूसरी बात बोले तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। क्लियर है बात? अब इस एलाइलिक कार्बन से जो एक्स जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक कार्बन से जो एक्स जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर बात? आया समझ में? कि कैसे पहचानोगे एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो वो कार्बन कहलाता है एलाइलिक कार्बन। क्लियर है बात? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो उस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्लियर? वो कार्बन देख लेना sp3 होना चाहिए। ठीक है, उस sp3 वाले कार्बन से जो H जुड़ा होता है उस H को हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। आया समझ में? आया समझ में? चलो, नहीं आया तो इसको देख लो, नहीं आया अभी भी तो इसको देख लो। ये देखो यहां आ गया डबल बॉन्ड। क्लियर है बात? अब बताओ मेरे को कि ये वाला कार्बन कौन सा क्या होगा? बोलो बोलो, ये वाला कार्बन क्या है? sp3 है और एलाइलिक कार्बन है कि नहीं? एलाइलिक कार्बन। ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब यहां पे जो X लगा होगा उस X को हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं? तो यहां लगा लो X, तो यहां लिख दो अब ये एलाइलिक कार्बन। चलो इसको मैं यहां से बता देता हूं, ये हो गया एलाइलिक कार्बन। ये जो X है वो क्या हो गया आपका? एलाइलिक हैलाइड। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में? क्लियर? छोटा सा है एलाइलिक हैलाइड। ठीक है भाई, sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 होगा। ठीक, छोटा सा टॉपिक बचा है एक और बेंजाइलिक, उसको भी खत्म कर देते फिर इकट्ठा नोट करना। लो आ जाओ। थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन या फिर कोई एक एरोमेटिक रिंग ये बना दी CH2 और ये X लगा दिया। जल्दी जल्दी बताओ ये वाला कार्बन क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बन। क्या होगा ये? बेंजाइलिक कार्बन होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है? डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हो बेंजीन रिंग से उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बेंजाइलिक कार्बन। अब इस बेंजाइलिक वाले कार्बन पे जितने भी एक्स लगे हों, जितने भी एक लगाए, दो है उठा के दो और लगा दूं मैं एक्स, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है बात? क्लियर है? ठीक है, नोट करो भाई इसको। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन। आगे बढ़ेंगे, sp2 की चर्चा करेंगे। चलो आगे बढ़े, सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 की जगह यहां पे क्या हो जाएगा? sp2। अभी जितने भी कार्बन थे जहां पे जुड़ा हुआ था वो सारे आपने देखे थे वो sp3 कार्बन थे, और उस पे जुड़ा हुआ X की हमने क्लासिफिकेशन यहां पे निपटा ली। क्लियर है बात? आया समझ में? तो इन्हीं में से एनसीईआरटी से सवाल आ जाएंगे और आपको वो आने चाहिए। चलो आ जाओ आ जाओ। यहां पे बस चेंज कर लो इतना सा, इसको कर लो आप C, यहां पे कर लो आप sp2। ठीक है, क्या कर लो? sp2। कॉपियों में नोट कर रहे हो आप लोग? नोट्स जरूर बना लो, इनके शॉर्ट नोट्स हैं ये। और मेरा कोशिश रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे अपने लिखे हुए नोट्स की फोटो भी भेज दूंगा ताकि आप वो आगे फर्दर रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इसकी। दो तरीके के होते हैं ये। पहला विनाइलिक हैलाइड,
क्या होता है? पहला विनाइलिक हैलाइड और सेकेंड वन इज एराइल हैलाइड। ठीक है, पहला क्या है? विनाइलिक हैलाइड, दूसरा है एराइल हैलाइड। सिर्फ दो तरीके के होते हैं। चलो इस बात करते हैं। एग्जाम्पल फॉर विनाइलिक हैलाइड। अब देखो sp2CX बॉन्ड की हम बात करें ना दोस्तों, मुंह से बोलो क्या हाइब्रिडेशन होगा इस कार्बन का? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, ठीक। अब इस sp2 वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम? विनाइलिक कार्बन। इस पे लगने वाला X क्या कहलाएगा? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। ठीक, आया समझ में आपको? और भी देख सकते हो 1 2। डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से अब फर्क क्या था? फर्क क्या था? वहां पे डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से एक कार्बन पहले जुड़ रहा था, उससे जुड़ने वाला X को हम बात देख रहे थे। बट यहां पे हमने देखा डबली बॉन्डेड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ X है, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ये जो कार्बन है क्या कहलाएगा? विनाइलिक कार्बन। ठीक, यहां भी वही कहानी है, डबली बॉन्डेड वाले कार्बन जुड़ा है, X क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड। ये भी क्या होगा? X विनाइलिक हैलाइड। आया समझ में? ये वाला कार्बन क्या हो गया? विनाइलिक कार्बन। जो X है वो क्या होगा? विनाइलिक हैलाइड। समझ में आई बात? नोट करो इसको, विनाइलिक हैलाइड को। एराइल सिंपल सा है, एरोमेटिक रिंग। एराइल सिंपल सा है, देखो एरोमेटिक रिंग। सपोज डायरेक्टली जुड़ा हो एरोमेटिक वाले कार्बन से अगर जुड़ा है तो ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। जो हैलाइड है अपना वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होना चाहिए। तो ये वाला क्या है? आपका एरोमेटिक रिंग है और उससे जुड़ा है X, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एराइल हैलाइड। ठीक है, ठीक है, ये एराइल कार्बन है, मतलब एरोमेटिक कार्बन। ठीक है, दूसरा केस भी ले सकते हो आप इसमें, ये वाला भी कार्बन क्या है आपका? एराइल कार्बन। क्या है ये? एराइल कार्बन। और एराइल कार्बन में जुड़ने वाला जो X है वो क्या होगा आपका? एराइल हैलाइड। क्या होगा ये? एराइल हैलाइड। समझ में आई बात? यहां भी वही कहानी है, ये क्या हो गया आपका? एराइल हैलाइड। और ये कार्बन क्या हो गया आपका? एराइल कार्बन। आसान है कि नहीं? आप देख सकते हो ये हाइब्रिडेशन इसका भी क्या होगा? sp2। ठीक, बस नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर वाला जो पार्ट आएगा ना इसके बाद, उसको मैं स्किप कर रहा हूं, वो अपने 11th वाले क्लास में पढ़ लिया था, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम अब डायरेक्ट सीधा केमिकल रिएक्शंस पे आएंगे। मतलब पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स और हेलो एलिन्स। पहले हम उससे पहले कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमओपी ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। खत्म क्लासिफिकेशन, यही था बस। ठीक है ना? पहले क्या था? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, दूसरा था sp3 वाले कार्बन से जुड़ा हो, और तीसरा क्या था? sp2 वाले कार्बन से X जुड़ा हो। बस ये तीन क्लासिफिकेशन थे यहाँ पे। और ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ, देखते देखते क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स खत्म हो चुका है दोस्तों। अब बढ़िया तरीके से इनको हेलो बोल दो एक बार और। अच्छा, अब एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे समझना ध्यान से। हम क्या कर रहे थे अभी? CX बॉन्ड के नेचर की हम बात, CX बॉन्ड देख रहे थे। हमने ये देख लिया कि इस बॉन्ड का नेचर क्या होता है, उसके बिहाफ पे हम इसके टाइप की बात कर रहे थे। यही कर रहे थे कि जैसा इसका टाइप होगा उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे थे। पहला पढ़ा कितने जुड़े हुए हैं उसके बिहाफ पे, हैलाइड कितने जुड़े उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशन पढ़ा। दूसरा हमने देखा कि इसका टाइप क्या था, उस पर हम बात कर रहे थे। मतलब हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, है ना? यही बात है कि नहीं?
अब ध्यान समझना कि कार्बन और हेलोजन को अगर आप ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो X है आपका, जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है रेदर देन कार्बन। ठीक है, क्लियर है बात कि कार्बन और X में हम बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? X। यहां लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C। ठीक, स्टार मार देना इस पे। ये वाली बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ आप लोग कि अगर इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड है ना भाई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करके बॉन्ड की फॉर्मेशन की होगी। मेरे को बताओ कि मैंने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इट मींस कि इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा दोस्तों? पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा दोस्तों? पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है बात? समझ में आई? बात समझ में आई आपको? हम बात कर रहे हैं यहां पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। एनसीईआरटी में भी ये है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और आपने CX बॉन्ड का नेचर समझ लिया तो आप रिएक्शन को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है बात? अच्छा ये बताओ हेलोजन मतलब X जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो X होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। X क्या होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन फैमिली है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज लिखने वाला हूं, इनऑर्गेनिक वाले बच्चे, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने इसको, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने इसको, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पीरियोडिक टेबल के अंदर साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जब आएंगे हम तो साइज बढ़ेगा, मतलब कि फ्लोरीन से अगर हम अरे नीचे की तरफ, फ्लोरीन से अगर हम आयोडीन की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? तो इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा कि नहीं होगा? ये छोटू सा होगा ऐसा, और बल्कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे CF बॉन्ड है और यहाँ पे CI बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो यहां लिख लो बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने? फिर से बताऊंगा मैं क्या बोला मैंने? En ऑफ X इज ग्रेटर देन En ऑफ कार्बन। कार्बन और X के अंदर En ज्यादा किसकी है? X की ज्यादा है। इसका मतलब है कि बॉन्ड के अंदर क्या होगी? पोलैरिटी होगी, और पोलैरिटी का मतलब भी ये कि X के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो स्लाइटली X की तरफ होगी और कार्बन से थोड़ी दूर गई होगी। जब कार्बन से ये दूर जा रही होगी तो कार्बन को फील हो रहा होगा कि उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है, तो उसके ऊपर टेंशन की वजह से क्या चार्ज आएगा दोस्तों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वही X जो है मन ही मन खुश हो रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ आ रही है, तो उसके चांद पे, उसके सिर पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा दोस्तों आपको। क्लियर है बात? ये समझ में आया? अब मैंने बताया कि X जो होता है वो हेलोजन है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये चार होते हैं हेलोजन। ठीक, फिर मैंने बोला कि इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आप गए होगे तो आपने पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा सा होगा और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होगा। क्लियर है बात? साइज बड़ा होगा तो CF बॉन्ड लेंथ या CX बॉन्ड लेंथ में फर्क देखने को मिलेगा। फर्क क्या होगा कि CF बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा और CI बॉन्ड लेंथ जो होगी वो वीक बॉन्ड होगी। क्लियर है बात? CF बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी होने की वजह से स्ट्रॉन्गर होगी, वही CI बॉन्ड लेंथ लंबी होने की वजह से वीकर होगी। ठीक है, बीच में क्या आ गए? Cl और Br। तो आप देखना हम आगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो रट्टा जो फैलाएगा वो CF फैलाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है।
आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं, रिएक्शन बहुत ही कम केसेस में करने को मिलेगा इसका। और वही CI जो है बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेगी आपको CI की, मतलब आयोडीन की रिवर्सिबल। तो इसको हमें अलग अलग कैटलिस्ट और बहुत सारी चीजें करके सॉल्व करना पड़ेगा। वही Cl और Br जो है वो चुपचाप रिएक्शन कर जाएंगे। तो मैक्सिमम जो रिएक्शन आपको मिलेंगी वो Cl Br की मिलेंगी जब आप हेलो एल्केन्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्शन नंबर ऑफ में केसेस में कम होंगी, बट होंगी तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ज्यादा सवाल इन्हीं में से आता है। जो एक्सेप्शन होता है उसी के ऊपर से ज्यादा सवाल आते हैं। क्लियर है बात? तो हमें चारों की रिएक्शन यहां पे पढ़नी है। इसको फटाफट नोट करो, फिर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करेंगे। नोट करो इसको। तो अब आ जाओ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, एमओपी की हम बात करेंगे। पहला आपका फेवरेट, फ्रॉम एल्कोहल। किससे बनाएंगे हम? पहले एल्कोहल से क्या बनाएंगे? RX, हेलो एल्केन्स, RX को बनाएंगे हम पहले फ्रॉम एल्कोहल। यहां बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो आप ROH। फ्लो चार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी रिएक्शन इसी से निकालता हूं, बताता जाऊंगा फटाफट। पहला, अगर आपने यहां ZnCl2 लिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनेगा जल्दी जल्दी बताओ? OH हटाओ, Cl लगाओ, क्या बनेगा यहाँ पे? RCl। क्या बनेगा यहाँ पे? RCl। साथ में ये क्या छोड़ देगा दोस्तों? H2O, जल छोड़ देगा। क्लियर है बात? क्या किया? ROH की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो RCl मतलब OH हटाओ, Cl लगाओ, ठीक है। PX3 अगर मैं ले लूं, PX3 ले लूं तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। यहां पे X जो है वो ClBr, मैंने बताया था ना भाई कि मैक्सिमम रिएक्शन में आपको Cl और Br ही देखने को मिलेगा। PX3 अगर मैंने लिया, मतलब अगर मैंने यहाँ पे X की जगह Cl लिया या फिर Br लिया, तो क्या लग बनेगा यहाँ पे बताओ? R। अगर Cl लिया, PCl3 लिया, PCl3 लिया तो क्या बनेगा? RCl। क्या बन जाएगा यहाँ पे? RCl। तो इन जनरल क्या देगा ये आपको? RX, ठीक है ना भाई? क्या देगा ये? RX। साथ साथ इसके बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट भी पूछे जाते हैं। क्या मिलेगा आपको? जल्दी जल्दी बताओ, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? H3PO3, ठीक है, 3 मोल, 3 X लगेंगे बार बार, तो X 3RX प्लस H3PO4, ठीक है ना भाई? किसके साथ? PX से रिएक्शन कराएंगे। और देखो, PX3 लिया, अब PCl5 ले लो, PCl5 ले लो, क्या बनेगा यहाँ पे? RX मतलब RCl प्लस HCl प्लस, और बताओ क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट में? जल्दी जल्दी देखो, और क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ यार। POCl3, ठीक है। अरे बैलेंस करो ना, 3 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, 4 और 1 ये 5, बैलेंस। इसका भी बाय प्रोडक्ट पूछा जाता है, बैलेंस करने को दे दिया जाएगा कहीं ना कहीं आपको। तो अगर मैं RX की रिएक्शन कराऊं, ROH की रिएक्शन कराऊं PCl5 के साथ, तो क्या मिलेगा हमको? RCl, HCl, POCl। नोट करो इसको, नोट कर लिया क्या? अगर मैं रेड फास्फोरस की रिएक्शन कराऊं तो क्या मिलेगा? जल्दी जल्दी बताओ। रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस किसके साथ? X2। यहां भी वही कहानी है कि जो X2 होगा वो Cl2 हो सकता है या फिर Br2, Cl2 हो सकता है या फिर Br2। बताओ क्या बनेगा? अरे सिंपल सा है, RX। क्या बन जाएगा यहाँ पे? RX। देखो सारी जगह X लग रहा है, सारी जगह X लग रहा है। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एक और बची, यहां बता देता हूं। एक और बची है, ये वाली लास्ट रिएक्शन। किसके साथ करा रहे हैं हम? SOCl2 के साथ।
अगर हमने SOCl2 से रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ, RCl प्लस SO2 प्लस H2। SOCl रिएक्शन कराई तो क्या मिलेगा, RCl प्लस SO2 प्लस H2। अरे नहीं, गलत है, ये HCl आएगा, यहाँ HCl आएगा, HCl, HO2 नहीं। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या है, गैसेस है। क्या है ये, गैसेस हैं, और ये इवेपोरेट हो जाएंगी दोस्तों, तो आपको अच्छी यील्ड मिलेगी, गुड यील्ड, गुड यील्ड, अच्छी यील्ड मिलेगी। नोट करो इसको, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, RCl प्लस H2O ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना हम लोग, इसी की हम बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ROH की रिएक्शन कराई अगर हमने HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो क्या मिलेगा आपको, RCl। ठीक है, ये जो है वो 2 डिग्री वाले के लिए वैलिड है, 2 डिग्री और प्राइमरी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराओ आप HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, क्या, ZnCl2, ये क्या है दोस्तों, कैटलिस्ट है। क्या है ये, एज अ कैटलिस्ट। तो हमें यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी HCl के साथ, तो मुझे एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट, और तभी ये रिएक्शन शो कर पाएगा, और इस OH को हटा के यहां पे X लग जाएगा। क्लियर है बात, H, और साथ में क्या छोड़ देगा ये, पानी, H2O। क्लियर, ठीक है ना भाई। तो यहां लिख लो, नोट में लिख लो, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल वी नीड टू टेक ZnCl2 कैटलिस्ट विथ HCl। ठीक है, क्लियर, कर लेंगे क्या आप, ये सब कर लेंगे। ठीक है ना भाई, नोट कर लिया आपने, ये किसके लिए बोल रहा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी। या मैं सेकेंडरी लिया, प्राइमरी भी आप कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस यहाँ पे CH3OH अगर ले लोगे तो यहाँ CH3X आ जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं होने वाला। दूसरी चीज, किसी ने बोला मुझसे कि सर, इसको बन है ना, कि सर अगर मैं अल्कोहल 1 डिग्री ले लिया आपने, अच्छी बात है, 2 डिग्री ले लिया, अच्छी बात है, ZnCl2 ले लिया। किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले आया, 3 डिग्री अल्कोहल ले आया, तो क्या करोगे आप, तो क्या होगा, कि भाई वही सेम कहानी है, हमने HCl ले लिया, अब बताओ सर क्या बनेगा। तो मैंने उसको बोला सिंपल सा है भाई, यहां पे X लगा दो, मतलब Cl लगा दो, यहां Cl लगा दो ना, यहां पे क्या लगा लो, Cl लगा लो, साथ Cl लगा लो। ठीक है, अब समझना इस बात को कि 3 डिग्री अल्कोहल है ये, 3 डिग्री अल्कोहल है ये, और ये है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में हमें कोई भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं लेती पड़ती है, हमें 3 डिग्री अल्कोहल के लिए भी कोई भी कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जस्ट जैसे ही आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, बीकर के अंदर HCl डाला, हल्का सा हिलाने पे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, ओनली बाय शेकिंग, ओनली बाय शेकिंग हमको 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इसका मतलब है कि 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हल्के हल बन जाएगा, कोई कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए हमें ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट लेना पड़ता है, जब हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं। नोट कर लो इस बात को, निहायत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। कर लिया नोट, मिटाने जा रहा हूं, अभी यही चल रहा है, फ्रॉम अल्कोहल ही चल रहा है अभी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं चीजों को, ताकि
क्योंकि यार ये पूरा लेक्चर जो है ना, ये एक आध घंटे का लेक्चर नहीं है कि हम बैठ करके पूरी चीजों को, हमारे पास समय भी नहीं बचा आपकी, हम बैठ के समझो इस बात को कि हम बैठ करके ये पूरा लेक्चर में अगर आपको समझाने लग जाऊं ना यहाँ पे, तो ये अभी आपके एग्जाम की डेट तक तो कवर होने वाले नहीं है सारे, मुझे पूरे कवर करने हैं। बैक टू बैक लेक्चर्स आएंगे दादा, तभी काम बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको ही पूरा समझा दूं, पता चला चला आगे के कुछ हो ही नहीं पा रहे हैं, है ना। इसीलिए फिर वही आपका फेवरेट ROH, अगर मुझे यहां पे RX चाहिए, ठीक है, तो मुझे लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हेलो एसिड और उसको हीट करा दो, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी रिएक्शन है, डिट्टो में एनसीईआरटी की रिएक्शन लिख रहा हूं, कुछ भी उससे आगे पीछे नहीं जा रहा हूं। अगर मुझे ROH से RX चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस हेलो एसिड लेना पड़ेगा और उसको हीट कर दोगे तो आपको RX मिल जाएगा, आपको RX मिल जाएगा हाल के हाल, तुरंत। बट फिर से एक बात, मैंने क्या किया, यहां पे ये ले लिया और फिर से मैंने वही किया कि मैंने कॉम एक्वस हेलो एसिड की मदद से रिएक्शन कराने की कोशिश करी, तो यहां पे ध्यान रखना नो रिएक्शन मिलेगी। क्यों मिलेगी नो रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी की एक लैंग्वेज है। यहां अगर आप बात करें तो यहां पे इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है दो। अगर मैं इसको पाई बॉन्ड से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है कि नहीं दिखता है। आप सबने इसको जीओसी में पढ़ा होगा कि लोन पेयर, सिंगल, डबल मतलब रेजोनेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। चलो इसका रेजोनेंस कराओगे तो ये पाई बॉन्ड यहां, लोन पेयर यहां घूमेगा और ये पाई बॉन्ड इधर घूम जाएगा, मतलब इस लोन पेयर का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है इस बेंजीन रिंग के अंदर। अच्छा अब बताओ कि ये जो है यहां हो क्या रहा होगा, यहां ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा और एक नया RX बॉन्ड बन रहा होगा, मतलब ये जो ROH के साथ मतलब R और O का सिग्मा बॉन्ड है, कहीं ना कहीं ये बॉन्ड इन्वॉल्व है, वो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और एक नया बॉन्ड तैयार हो रहा है। तो पहले हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तभी तो कुछ R के ऊपर लगाओगे आप। ये बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो X लग पाएगा क्या, नहीं लग पाएगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी ये बॉन्ड सिंगल था, अभी ये बॉन्ड प्योर सिंगल था, बट यहां ये आजकल डबल बॉन्ड बन के घूम रहा है। पार्शियल क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, किसकी वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अब नहीं रहा, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया और उस डबल बॉन्ड की वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई और इसको मैं तोड़ना आसान नहीं रहा। क्लियर है बात, इस सीधी सारी बात को यहां लिख लोगे क्या, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन O with benzene ring, partial double bond character is generated, ठीक है। ड्यू टू दिस bond will get stronger, ठीक है ना। और अच्छी लाइन अगर आपको पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी में जा सकते हैं, वहां पे भी लिखा हुआ है, इसका रीजन दिया हुआ है, वहां भी जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ और बचा है अल्कोहल का, किसी बच्चे ने बोला कि सर हमें ROH है और हमें यहां पे RBr ही चाहिए, सिर्फ हमें RBr ही चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूं।
तो बताओ मैं क्या करूं। किसी बच्चे ने बोला यहाँ पे मुझे आरओएच की रिएक्शन करवानी है और फाइनल प्रोडक्ट में मुझे आरबीआर चाहिए, तो यहाँ पे क्या करो आप एचबीआर ले लो। क्या ले लो? एचबीआर। वो भी कितना? 48% एचबीआर ले लो और साथ में कांस्टेंट बॉइलिंग। क्या कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आरबीआर। साथ में जल छोड़ देगा, ये H2O निकल जाएगा। ठीक है ना बात? अगर आपको आरबीआर चाहिए तो आप क्या करो, कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ एचबीआर की रिएक्शन करा दो 48%, आपको मिल जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी है, नोट करो इसको। अब किसी ने बोला हमें यहाँ पे आर आई चाहिए, किसी ने बोला हमें आर आई चाहिए सर, कैसे लूं, कैसे बनाऊं आर आई, किसकी मदद से? आरओएच की मदद से हमें चाहिए फाइनल प्रोडक्ट में आर आई। और मैंने आपको बताया था कि जो एफ्लोरीन है, आयोडीन है, ये बहुत ही कम रिएक्शन में देखने को मिलेंगे, मतलब आसानी से बनते नहीं है। तो आर आई अगर मुझे चाहिए एज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ, एनसीईआरटी का है सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है। तो ले लेना भाई सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड ले लेना या फिर पोटेशियम आयोडाइड ले लेना और आपको मिल जाएगा आर आई, आपको मिल जाएगा आर आई। बट H3PO4 के साथ H3PO4 की रिएक्शन करानी पड़ेगी, वो भी 95% लेना पड़ेगा और हीट करना ना भूलें। और यहां जो यील्ड मिलती है ना भाई, ये बहुत अच्छी मिलती है, शानदार, गुड गुड यील्ड। नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है भाई। फिर से आरओएच लिया। अगर आप आरओएच के साथ यहाँ पे आरसीएल पाना चाहते हैं, आपकी इच्छा खत्म नहीं हो रही है, आप आरसीएल पाना चाहते हैं, तो आप ड्राई एचसीएल के साथ ले लें, रिएक्शन करा दें, तो आपको यहाँ पे आरसीएल मिल जाएगा। ठीक है, ड्राई एचसीएल मतलब है ये गैस फॉर्म में, तो भी आपको यहाँ पे आरसीएल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? आरसीएल। आरआई की बात कर ली, आरबीआर की बात कर ली। ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं? फ्लोरीन नहीं करेगा किसी भी केस में, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने की वजह से फ्लोरीन कभी भी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक नोट में लिख लेना यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर विथ हेलो एसिड, जो भी हम कर रहे हैं, क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल विथ हेलो एसिड, क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे रिएक्टिविटी होगी 2 डिग्री की थोड़ी कम, 1 की और कम। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, स्टार। ये वही वाला केस है ना, मैं 3 डिग्री लिया था यहाँ पे, एक पे बताया था, फिर 3 डिग्री लिया था, मैंने बोला था कि आपको ZnCl2 कैपिटल लेने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट शेक करने से कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब है कि 3 डिग्री बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से तुरंत कन्वर्ट हो जा रहा है, हमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। बल्कि हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री में देखा था कि हम कैटलिस्ट को लेना पड़ रहा था HCl प्लस ZnCl2, तो वो हमें आपको RCl दे रहा था, RH दे रहा था, ठीक है, या RCl दे रहा था। ठीक है, तो ये और नोट करो, एल्कोहल का यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, फ्रॉम एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं हम, छोटा सा है पहले, दूसरा, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि हम एल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, किस बिहाफ पे, किस पाथवे जाएंगे हम? फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है,
देखो आप सपोज CH3 लिया है, CH2 और यहां लगा दिया मैंने, ठीक है CH3 लो, ठीक है। मान लो ये हमारे पास है एल्केन है, क्या है ये, एन ब्यूटेन, क्या है ये, एन ब्यूटेन। अब ध्यान से सुनना कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ये हमारे पास क्या है, एक एल्केन है। जब भी एल्केन की फ्री रेडिकल पाथवे से रिएक्शन कराओगे तो आपको H न्यू देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको, H न्यू देना पड़ेगा, और साथ साथ X2 की रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्या कराना पड़ेगा, H न्यू, फोटोन, रेडिकल रिएक्शन या फिर और हीट। कुछ मत करना है, यहां पे दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको CH3। अब चलो देखो यहां पे रेडिकल बना लो, पहले कंफ्यूजन अगर हो तो हर पॉसिबल रेडिकल बनाओ। तो क्या क्या मिलेगा आपको इससे, रेडिकल क्या क्या मिलेगा बताओ, CH3 CH2 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 डॉट, एक ये रेडिकल मिलेगा, रेडिकल इंटरमीडिएट मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा आपको, यहां डॉट आ गया। अब वही डॉट यहां आएगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये दो कार्बन नए हैं तो इन दोनों में से कोई एक पे भी रेडिकल बन सकता है और बनेगा CH2 CH डॉट CH3। तो एक ये रेडिकल इंटरमीडिएट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। फिर फर्दर यहां X डॉट अटैक करा देगा कि नहीं करा देगा। तो बताओ क्या बनेगा, CH3, पहले इस पे बनाओ तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और लास्ट में CH2 पे क्या लगा दिया आपने, X, बन गया प्रोडक्ट। साथ साथ क्या मिलेगा, अब इससे बनेगा कि नहीं बनेगा, इससे बनाओ क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH3 और ये आ गया X, ठीक है ना, क्लियर है बात, कर लेंगे क्या। तो यहां पे मिक्सचर मिलता है, क्या मिक्सचर मिलने की वजह से क्या होता है कि आप उसको आसानी से आइसोलेट नहीं कर पाते। हमेशा यहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, मिक्सचर मिलेगा। नोट करो इसको, रेडिकल की रिएक्शन है ये, इतना सा था रेडिकल का, नोट करो। फिर हम एल्कीन की बात करेंगे। तो यहां हर पॉसिबल रेडिकल बना लेना, अगर इसके अलावा कोई और रिएक्शन देखने को मिलती है तो आप क्या करना, उसमें हर पॉसिबल डॉट बना लेना, हर पॉसिबल रेडिकल बना लेना, उसके बाद आप सवाल करोगे तो आपको आसानी मिल जाएगी, ठीक है ना बात। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये है, इस पे कराना है, वही सेम कहानी, Cl2 ले लो और H नहीं, क्या क्या बनाओगे, 1 2 3 कार्बन तो सेम है, तो एक बार तो Cl यहां कहीं लग जाएगा प्लस। अब उसके बाद तो यार कार्बन बचा नहीं, तो थर्ड वाला कार्बन पकड़ लो, तो ये मर्सिडीज साइन और यहां एक Cl, तो ये बना और एक ये बना, ठीक है। आया समझ में आपको, कर लेंगे आप लोग, इस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एल्कीन, किससे, एल्कीन से। देखो सपोज हमारे पास एक एल्कीन है और एक HX है, HX लो यहां पे, ठीक है। करो रिएक्शन, क्या आएगी, पाई बॉन्ड पोलराइज होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये घूमेगी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अभी कुछ सिमेट्रिकल है तो कोई भी घूम सकती है, बाकी बताऊंगा कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन से देखना है कि एंटी मार्कोनिक एडिशन से देखना है। इसने अटैक कराया, इसने अटैक करवाया इधर नेगेटिव चार्ज पे, तो क्या आएगा, इस वाले कारण में पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आपका एक्स अटैक कराएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ये देखो सिंगल, एक्स ने कहा अटैक कराया इस कारण पे, एच ने, तो ये आ गया आपका एच और ये आ गया एक्स, ये बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है कि नहीं, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं है, आसान है कि नहीं। ये है क्या, HX है, तो लिख लो यहां पे फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड,
या बाय हाइड्रोजन हैलाइड, बाय हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, एल्कीन किसके रिएक्शन कर रहा है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और क्या दे रहा है आपको? एल्काइल हैलाइड दे रहा है। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर दो। सपोज मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे मैं रिएक्शन कराई HX की, क्या मिलेगा? HX है, और HX जो है वो आप ले सकते हो यहाँ पे, जो आपका X है वो ले सकते हो आप ClBrI। तो यहां ले लो, मान लो HBr सपोज। ठीक है, कराओ रिएक्शन। अब देखो, इसको मैं यहां पे बना देता हूं, छोटा सा कर देता हूं इसको। क्या क्या था इधर? H, यहां X। ठीक है, ये था ना। आ जाओ इधर, आ जाओ। अब बताओ, ये एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो क्या करो, पहले पाइबॉन्ड को घुमाओ और ऐसे घुमाओ कि बनने वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे होगा उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। पहले जब आप इस पाइबॉन्ड को पोलराइज कराएं तो आप ये देखें कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां पे है। देखो यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, दो तरीके, एक बार इधर घूम सकता है, एक बार इधर। ठीक है, आ जाओ। देखो, अगर ये इधर घूमा, अगर ये पाई बॉन्ड इधर घूमा तो यहां क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? तो चलो रेड वाले पाथे पे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। एक बार यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तो बताओ पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल कहां पे है? चलो चेक कर लेते हैं। क्या आया? पहले H+ ने अटैक करवाया तो बनेगा क्या? CH3CH। सपोज यहां पॉजिटिव आ गया और यहां बन गया आपका CH3, यहां नेगेटिव था ना, CH3 का अटैक करा दिया, बन गया आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है, दूसरे केस में ये इधर घूम गया, कहां? ब्लू वाले से। तो क्या बनेगा? यहीं पे देख लो, साइड वाले पे CH3 CH2, यहां H ने अटैक करा दिया और यहां पे CH2 पॉजिटिव। एक ये बना आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ये A है और ये वाला B है। अच्छा, अब मुझे मुंह से बताओ कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? A वाला या फिर B वाला? विच वन इज मोर स्टेबल? विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? दोस्तों ज्यादा स्टेबल कौन सा है? A वाला, B वाला? तो अगर आप यहां देखोगे तो यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, बल्कि अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी? CC, कार्बोकेटाइन क्या होगा? A वाला ज्यादा स्टेबल होगा B वाले से? अरे हाँ या ना? A वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना B वाले से? तो देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। CH3 CH, यहां पे क्या है? Br और CH3। दूसरे केस में यहां जुड़ेगा CH3 CH2 CH2Br। क्लियर है बात? तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे बनने का रेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर होगा, और ये क्या होगा? माइनर। मतलब ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मा होगा, और ये मी होगा। मा होगा, मी होगा। क्लियर है बात? चेक कर लोगे आप। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई लोड ही नहीं है, कहीं भी लगाओ। अगर अनसिमेट्रिकल आता है तो पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो, उसके बाद Br का अटैक करो। उसके बाद क्या करो? Br माइनस का अटैक कराओ। पहले चेक करो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन से हैं, उसके बाद Br का अटैक कराओ। ये कोई मैकेनिज्म नहीं बताई है मैंने, इसको मैकेनिज्म मत मानना, तरीका है समझाने का। अभी टाइम नहीं है कि हम आपको मैकेनिज्म पे के ऊपर जाएं कि किस तरीके से ज्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा। अभी सिंपल मैंने ये बताया कि अगर आपको एल्कीन की रिएक्शन करानी है तो आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर कैसे कराएं। बात समझ में आई? नोट करो फटाफट, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन इसके बाद किस पे? एल्कीन पे ही।
एडिशन ऑफ हेलोजन, अभी तो थी बाय हाइड्रोजन, मतलब HX की रिएक्शन करा रहे थे हम एल्कीन के ऊपर, अब हम X2 की रिएक्शन कराएंगे, हेलोजन की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, कर लेंगे। समझ में आ रही है बातें? देखो, B बाय हेलोजन, हेलोजन मतलब X2, देखो C डबल बॉन्ड C प्लस X2, यहां फर्क आता है CCl4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 अगर दिया हो और X2 दिया हो तो विसनल बना लेना, विसनल। देखो C C सिंगल फ्री वैलेंसी, यहां भी X, यहां भी X, आजू बाजू 2X आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम इसको? विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। फटाफट बताओ इसकी रिएक्शन, बताओ कोई एक रिएक्शन बताता हूं मैं आपको। देखो फॉर एग्जाम्पल ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अटैक करा रहे हैं हम यहां पे X2 का CCl4 के साथ। जल्दी जल्दी बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा? X2 की जगह तुम यार यहाँ Cl कर लो, Cl2, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा? C H H, एक Cl इधर, C H H, एक Cl इधर, क्या बन गया? विसनल डाई क्लोराइड, विसनल डाई क्लोराइड। ठीक है, एनसीईआरटी में रिएक्शन जो दी गई है आपको वो यहाँ पे Br लिया, बात बराबर है, कोई लोड नहीं, Br ले लो यार, क्या दिक्कत है? Br2, यहाँ Br आ जाएगा। किसी ने कहा सर Br नहीं ले सकते, ले सकते, Br लगा दो, नाम क्या हो जाएगा इसका? विसनल डाई ब्रोमाइड। नोट करो, नोट करो, नोट करो। ये जो रिएक्शन है ये डबल बॉन्ड को डिडक्ट करने के लिए होती है, डबल बॉन्ड को डिडक्ट करने के लिए होती है, रेडिश ब्राउन कलर देता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है, वहां पे जाके देख लेना, बाकी मैं नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। चलो आओ फटाफट फटाफट देखें इसको। फ्रॉम हेलोजन, सपोज आपको यहां RX दिया है, यहां पे मैंने लिया है NaI और यहां ले लिया ड्राई एसीटोन, कैसीटोन, ड्राई एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, if we react NaI with RX, what we get? We get Ri, we get Ri। तो हुआ ना हेलोजन का एक्सचेंज, X निकल लिया और क्या लग गया? X निकल लिया, क्या लग गया उसकी जगह? I लग गया, ये आपस में एक्सचेंज हो गए, हेलोजन 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 एक्सचेंज। X गया आपका और I आ गया, X गया आपका और I आ गया। क्लियर है बात? बोलो बोलो। अब X किस गया तो क्या लगा यहां पे? NaX, सिंपल। इसको क्या बोलते हैं रिएक्शन को? हम नाम तो पता ही होगा, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, क्या बोलते हैं? फ्लैंकेस्टाइन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लैंकेस्टाइन रिएक्शन। यहां पे आप X को ले सकते हो ClBr, ठीक है, और यहां एक पॉइंट लिख लो कि जब लास्ट में अगर आप यहां Cl लोगे तो क्या बनेगा वहां पे? NaCl, तो NaCl और NaBr मेक PPT, प्रेसिपिटेट बना लेता है ये, मेक प्रेसिपिटेट। ठीक है,
चलो फटाफट नोट करो, आगे बढ़े हम। एक और है हाइड्रोजन एक्सचेंज की, बाय ये तो फ्लैंकिस्टाइन पढ़ ली थी हमने। अब एक और देखो, सपोज हमारे पास यहाँ CH3Br है, हमें इस Br को हटाना है, ठीक है। तो हम मेटालिक फ्लोराइड ले लेते हैं AgF। मेटालिक फ्लोराइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो Br निकल लेगा और F लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी CH3F प्लस AgBr। इसको क्या बोलते हैं हम, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। व्हेन CH3Br react with metallic fluoride, what we get CH3F plus AgBr। तो एल्काइल ब्रोमाइड भी हो सकता है यहां पे, और एल्काइल क्लोराइड भी हो सकता है। When alkyl bromide या फिर alkyl chloride is react with metallic fluoride, what we get alkyl fluoride। नोट करो इसको, क्या बोलते हैं इसको हम, स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। और मैंने AgF तो लिया ही हुआ है, यहां पे लिख लो AgF, ठीक है, मेटालिक फ्लोराइड। नोट करो। तो ये जो थी वो सारी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन जो है वो यहाँ पे आके समाप्त होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स की बात करेंगे और साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस भी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी मिल जाएगा, उसमें हम आगे कवर कर रहे होंगे हेलो एल्कीन्स को और हेलो एरीन्स को। क्लियर है बात? तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं आप करें, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। आपको इस रिएक्शन के, इस लेक्चर के द्वारा कोई डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके डिस्कस कर सकते हो। कोई सवाल अगर आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो NCERT का हो या फिर किसी और चीज का हो, आप मुझे टेलीग्राम पे आकर के मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का मैं आपको आंसर दे पाऊं, ठीक है। तो बिना किसी झिझक के आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में मैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दूंगा वहां पे लिंक, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़ें, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और ये वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, कोशिश रहेगी कि इजी से इजी वे में हम आपको चीजें समझा पाए, ठीक है। तो ये पूरा जो था वो NCERT को देखते हुए बनाया गया लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी बातें। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।